जीवन की कला पर अभी व्याख्यान सुन रहे थे आप। जीने की कला। मैं जीवन की परिभाषा दे रहा हूं। जीवन कहते किसे हैं? कहते किसे हैं? जड़ शरीर और जीव का संगम काल जीवन कहलाता है। जड़ शरीर तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और जो बोल रहा है चेतन, उसको कोई देख रहा है? देखा तो आप नहीं देख सकते। देखने वाले को कैसे देखेंगे आप? देखा भी नहीं जा सकता। वह अविनाशी चेतन जीव। शरीर विनाशी है, जीव अविनाशी है। जड़ शरीर और जीव का संगम काल जीवन कहलाता है। जड़ शरीर और जीव का विच्छेद काल मृत्यु कहलाता है। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए जिसके लिए हम आप बैठे हुए। तभी जीवन जीने की कला आएगी। जड़ है क्या चीज? जो देखने में, सुनने में, चखने में, भोगने में आते हैं। पूरी दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, आंख से देखने के लिए रूप मिलेगा, कान से सुनने के लिए शब्द मिलेगा, जीभ से चखने के लिए रस मिलेगा, त्वचा से स्पर्श मिलेगा, नाक से गंध मिलेगा। स्वरूप के बाद सारा विषय जान, पांचों विषय पंच तत्वों से निर्माण। तो जड़ शरीर का संचालन जीव के द्वारा होता है। आपने कई बार सुना होगा प्रवक्ताओं से, गुरुजनों से, संतों से, संस्कार जो जहां प्रीत अटल है जाके, बासा तई तहां है ताके। देखा सुना भगा हुआ के संस्कार अगले शरीर में प्रवेश होने के लिए तैयार रहता है। कहां से आए, कब से आए, किसी से पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे। मैं भी नहीं बता पाऊंगा, आप भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम कहीं थे। अगर कहीं ना होते तो यहां भी ना होते। तो जो दिखाई दे रहा है वह तत्वों का संगम है। इसके लिए एक गोस्वामी जी की जो पंक्ति आपको याद होगी, आप रोज पाठ करते होंगे। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आदम शरीरा। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आदम शरीरा। जब गोस्वामी जी की इस पंक्ति को दोहराता हूं तो मैं कक्षा 10 में चला जाता हूं, जहां मैं पढ़ रहा था। हिंदी का पीरियड चल रहा था, हमारे शिक्षक महोदय पढ़ा रहे थे। संत जगत में काव्यत्व की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत नहीं। संत जगत में काव्यत्व की दृष्टि से संत कबीर जैसा संत नहीं। शरीर की क्षणभंगुरता बताने के लिए अधम शब्द का प्रयोग किया गया। इसी शरीर की जब विशेषता बताना हुआ तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, ऐसी कुछ भूल तो नहीं गया? बताता बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सतरंदन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सब तो जानते हो कौन सी नई बातें बता रहा हूं मैं, सब जानते हो। कितना आत्मसात करते हो आपका विषय है। अब व्याख्या तो ऐसे कर रहा था कि जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है, मिट्टी, पानी, आग व आकाश। आकाश कोई तत्व नहीं, लेकिन गिनती गिना दिया जाता है।
आग का समूह सूर्य है। मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए, समय बहुत कम रह गया, केवल 10 मिनट है। आग का समूह तो सूर्य है, जल का समूह नदी, सागर, तालाब, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो, हवा का समूह एटमॉस्फेयर, वातावरण में हवा है, हम सांस ले रहे हैं, वातावरण में है। आकाश को भी तत्व माना है साहित्यकारों ने, विद्वानों ने भी, कबीर साहब ने नहीं माना, कबीर साहब ने नहीं माना आकाश को तत्व। अब आप कहें कहाँ नहीं माना है, तो बीजक पर दृष्टि डालिए। अग्नि कहे मैं तंजारो, पानी कहे मैं जरो तुपारो, धरती कहे मोह मिल जाइए, पवन कहे संग ले, तेगर को अगर कहे गमारा, पांचों तत्व आकाश का नाम नहीं लिया है। आपसे पानी मांगे पानी दे दोगे, एक गिलास पानी दे दोगे। आग मांगे जलती हुई आग का टुकड़ा दे दोगे, धरती पर आप बैठे ही हो। आपसे आकाश मांगे आकाश कैसे दोगे? आकाश अवकाश, अवकाश पोल, पोल मतलब शून्य। तो मैं ऐसे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर रहा था जड़ तत्वों का। एक व्यक्ति खड़ा हो गया और कहता है, कहे महाराज जी आपने जड़ तत्वों का विश्लेषण तो किया, जीव का विश्लेषण तो नहीं किया, जीव कहां से आ गया? आप सत्संग में बैठे इन सारी बातों को विचार कीजिए। किस्सा कहानी में समय बहुत सारे बीत जाते हैं। जड़ तत्वों का समूह तो आपने बताया, जीव का समूह तो आपने नहीं बताया। एक समझदार व्यक्ति जो पारक विचार से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा, अरे वाह, तुम यहां ब्रह्मांड लाना चाहते हो, ब्रह्म से जीव पैदा हो गया। तुम यहां ईश्वरवाद लाना चाहते हो कि ईश्वर से जीव पैदा हो गया। बेकार की बात। वैसे कठोर सत्य है कि ईश्वर भी आपके मन की कल्पना है। कोई ईश्वरवादी होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, बात कटु लग सकती है। प्रकृति के कारण कार्य की कठोर व्यवस्था को न समझ पाने के नाते किसी कर्ता की कल्पना की जाती है। ये जो माइक है, कौन परमात्मा मैं बता सकूं? अरे मानव परमात्मा बनाया। आज मैं कहता हूं 100 वर्ष का पुराना आदमी अभी आ जाए, मैं कहता हूं हार्ट ब्लॉक मर जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी सड़कें बन रही है, इतने विज्ञान की कला इतने विकसित आगे हो चुके, पूरी दुनिया का आपने मुट्ठी में काबू कर रखा है। पूरी दुनिया के लोगों से आप बात कर रहे हैं। कभी कोई सोच सकता था ऐसा? लेकिन कई धार्मिक लोग कहते हैं कि जीव तो कुछ नहीं है। मैं कहता हूं जीव ही सब कुछ है। अजर अखंड रूपी परमा प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी, लेखो अति ही सुहायु है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मिटि जाई, संधि काल नासी, संस सब चूर कर धूर से उड़ायु है। वेद हो प्रमाण और वाणी न के मत जेते, और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वलो दिखायु है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ न्यारो रहे, सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ सो न्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। संसार के सारे पदार्थ कारण कार की कटुट व्यवस्था के अंतर्गत है। इस जीवन के पहले हम कहीं थे, अभी हम हैं, आगे भी रहे। किस आधार पर? शब्द स्वरूप रसगंध विषय के आधार पर। आप लोगों ने जो इन गुरुजनों को मंच पर बैठाया है, बहुत सम्मान की दृष्टि रखते उनके विचार सुनने के लिए आप यहाँ तत्पर बैठे रहते हैं। इस क्रम को तोड़ने के लिए बैठे हैं। जीवन में जन्म मृत्यु की श्रृंखला ही दुख का कारण है। मेरा है ऐसा मूड जन्म मर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा है। मैं मेरी की माया पूरा संसार समाया हुआ है। मेरा है।
महान प्राणी तो है मानव, लेकिन वही आदमी रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते करते जिंदगी जीता है, पछताते पछताते यहाँ से विदा हो जाता है। ये तो सामान्य व्यक्ति के चित्रण है। बहुत से सामान्य व्यक्ति के चित्रण है कि आदमी रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते करते जिंदगी जीता है, पछताते पछताते यहाँ से विदा हो जाता है। पछताने की क्या आवश्यकता है भाई? कुछ विचार करो, उन दुखों पर विचार करो। हमारे जीवन में दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने इसे बड़ी गहराई से चिंतन पेश किया। दुख है, दुख का कारण, कारण तृष्णा, तृष्णा का विरोध किया जाता है। और गुरुवर कबीर की साखी आपको याद है, मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, ना मरे कह गए संत कबीर। कभी कभी पूरा कर देकर मैं भूल जाया करता हूँ। मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यो कथ कहे कबीर। एकांत बैठो, कुछ न कुछ समय निकालो। खाते पीते देखते सुनते सारी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन दृष्टि हमारी अंतर्मुख नहीं हो पाती है। एक बड़ा चंचल व्यक्ति आ गया भगवान बुद्ध के पास, खोज रहा था, बोलते बोलते अचानक याद आ गया। भगवान बुद्ध बहुत बड़े महान पुरुष थे। रोगी देखा, बूढ़ा देखा, मृतक देखा, चौथी बार सन्यासी को देखा, वो निकल पड़े। बहुत कठोर तपस्या साधना का परिचय दिया, जो उन्हें अनुभूत हुई। अपना प्रचार प्रसार करके उन्होंने सारनाथ को चुना। सारनाथ बनारस के पास है, आप जानते होंगे, आप लोग बहुत लोग गए होंगे वहां। एकांत बैठे थे साथ, एक चंचल वृत्ति का व्यक्ति पहुंच गया उनके पास। युवक, एक युवक, बड़ा उद्दंड कहना चाहिए। सुबह का समय था, वो जा रहे हैं उनके पास। आओ भैया आओ, बैठो, आओ आओ। क्यों बैठे तुम्हारे पास? बड़ा रूखे शब्दों का प्रयोग। क्यों बैठे तुम्हारे पास? किसी की गति मुक्ति हुई भी है? मैं वर्षों से तुम्हें देख रहा हूं, किसी ने निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया, बेकार की बात करते हो। भगवान बुद्ध एकदम शांत बैठे थे। अरे आओ बैठो तो सही, इतने आक्रोशित क्यों? खड़े रहे, बड़े उल्टे पुल्टे कहते रहे। भगवान बुद्ध का एक काम करो तुम, एक काम करो, कागज ले लो, कलम ले लो। सबसे पहले तुम अपने परिवार में जाओ, घर में जाओ, परिवार में, नाते रिश्तेदारों में जाओ, लोगों से पूछो कि लोगों की मांग क्या है, क्या क्या है, आकांक्षाएं क्या है। हाँ चला जाता हूं, कोई बड़ी बात है क्या? चला जाता हूं। उद्दंड तो था ही। कागज कलम लेकर के वो चला गया। पहले घर गए, क्या चाहता? किसी ने कहा मुझे धन चाहिए, मकान चाहिए, पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए। जिनकी जो जो आकांक्षाएं थी सब कहने लगे। जो जो चाहनाएं थी, जो आकांक्षाएं थी, जो कामनाएं थी, सब कहने लगे। सुबह से शाम तक के बीच में लगभग 300 लोगों के पास हो गए। जब 300 लोगों के पास गए तो मेरे दोस्तों, आप याद करें, किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए। भारतीय संस्कृत परंपरा में हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब मौका अच्छा हो जाएगा। भगवान बुद्ध की भाषा में उसे निर्वाण कहा जाता है। किसी ने नहीं कहा मुझे मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, किसी ने नहीं कहा। बहुत निराश हो गई वह युवक, बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ और आके कहता है, भगवान मैं क्षमा चाहता हूं, सारे संसार कामनाओं से ग्रसित है, आकर्षण है। एक व्यक्ति, 300 लोगों में एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए।
तो उस युवक को भले ना मिले, लेकिन मुझे तो बहुत लोग मिले हुए हैं। सब मोक्ष के, सब शांति के इच्छुक यहाँ बैठे हुए हैं। तो बुद्ध ने उनको समझाया कि परिपक्व तलाश होनी चाहिए, परिपक्व तलाश, खोज होनी चाहिए, चाह होना चाहिए। और इसको आप नोट कीजिए, आप जो विषयों से आबद्ध है, संस्कारों से ग्रसित है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निर्वाह कैसे होगा, इन सारे विषयों पर वो नहीं सोच सकता। अच्छे संस्कार जाए तभी वो सोच सकता है। और ऐसे प्रश्न जिनके हृदय में उठते हैं उन्हें हम जिज्ञासु कहते हैं मेरे दोस्तों, जिज्ञासु। जो इच्छाओं पर वशीभूत है, कामनाओं के वशीभूत है, उनके हृदय में कभी ऐसे प्रश्न नहीं उठते। खोजते खोजते किसी विशिष्ट महापुरुष के पास जाता है। बंधन छिपे न जाए से मुक्ताई की दृष्टि, बंधन जही अनुभव नहीं ते कोई मुक्त दृष्टि, पहले जान स्वरूप को पाचे बंधन चीन, दोनों की परिचय भी तभी मोक्ष। ये गुरुवर विशाल देव की वाणी है। जान सका नहीं आज तक कोई जीव या भेद, इसको आप सुन के रहिए, आप पढ़िए। जान सका नहीं आज तक कोई जीव या भेद, पारक बिना स्वरूप के कैसे हो यकीन। वो पारक क्या चीज, पारक क्या बला है। बड़े विचित्र विचित्र संस्कार के लोग मिलते हैं। हम लोग निरंतर ब्रह्मांड में रहते हैं। 2001 की बात है, मैं दक्षिण भारत घूमने गया था, लौट रहा था, मैं पूना लौटा। पूना से मुझे बॉम्बे जाना था, रात भर रहा एक आश्रम में। सुबह हुई, ट्रेन पकड़ना था, स्टेशन पर जा रहा हूँ। एक महिला, साहिब जी 1 मिनट। क्या बात है भाई, बोलो क्या बात है। बड़ी व्यंग्यात्मक दृष्टि से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। कहीं साहब जी पारक क्या बोला है, पारक क्या बोला, ऐसे यहाँ तो विचारात्मक करते हुए। और फिर ये उन्होंने व्यंग कहा कि अभिलाष साहब की बपौती क्या। मुझे बड़ी गहरी चोट लगी भाई। जब उन्होंने कहा कि पारक क्या है, पारक क्या, अभिलाष साहब की बपौती क्या, तो मैं भी थोड़ा उस समय ताव में आ गया, नहीं संभाल पाया। मैडम यू आर क्वालिफाइड, प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं आप, बोलने का तरीका बढ़िया नहीं है, फिर क्या हो गया। अरे अभिलाष साहब की बपौती नहीं, आपकी भी बपौती है, मेरी भी बपौती है, और हर मानव मात्र की बपौती है। ये कैसे। जब किसी दुकान में कोई सौदा लेने जाते हो, दैनिक जीवन से संबंधित कोई वस्तु खरीदने जाती हो, तो क्या दुकानदार जैसा कहता है मान लेती हो। मैं पूछ रहा हूं, जब किसी दुकान में दैनिक जीवन से संबंधित कोई वस्तु खरीदने जाती हो, तो क्या दुकानदार जैसा कहता है मान लेती हो कि नहीं। जांच पड़ताल करती हूँ, छानबीन करती हूँ, परख करते। वो खुद कह रही है, मैंने देखो परख तुम्हारे मुंह से खुद आ रहा है, जिसे कहते हैं परखो परखो परखो। भोल मिटाए गुरु मिलाए पार की, पारक दे लखाई, कहाँ है कबीर भूल की और सब पारक सबकी भाई। पारक बिन परिचय ने, बिन सत्संग न ज्ञान, पारक बिना विनाश कर विचार। और गुरुवार कबीर के पद को आप याद करते हैं, सुनिए सबकी नहीं बीजक याद नहीं है तो मल्ला, कभी कभी देख लिया करो। बीजक अध्ययन क्या करो मेरे दोस्तों, बहुत ही निराला ग्रंथ है बीजक। कोई कबीर पंथी कहता है बीजक केवल कबीर पंथियों का है, वो कबीर साहब को नहीं समझ सका। मानव मात्र हर मानव प्राणी, सकलो दुर्मत दूर करो अच्छा जन्म बनाओ। का गवन गति छाड़ के हंस गवन, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहा सब तेरे पास। तो शरीर है, शरीर भोजन तो चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, रहने की जगह चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए। सिर तोड़ मेहनत करते, आप भी करते, हम भी करते, और करना चाहिए।
लेकिन साथ ही साथ इस शरीर में जीव बैठा हुआ है। जितना करते भौतिक शरीर तक है। शरीर में जो चेतना बैठी है, जीव बैठा है, आत्मा बैठी है, कभी अंदर मुख दृष्टि लाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है। इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गह्वर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। घर में वन में मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में। सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, सारा काम काज करने के पश्चात जब आपने अब शयन कक्ष में जा रहे हैं सोने के लिए, एकदम चित्त स्थिर है, आप बैठ जाइए। आज के दिन मेरा कैसा बीता, इस पर दृष्टि डालो। मन कर्म वाणी द्वारा मान लीजिए कुछ गलतियां हो भी गई है तो उससे सतर्क हो जाओ। अगर गलत हुआ है तो पश्चाताप होगा, पश्चाताप करना चाहिए। अगर गलती रुलाती राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती पुतला अक्सर हो ही जाती, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एकांत बैठ हुआ, फिर सोचो, मेरा परमात्मा, मेरा मालिक मैं स्वयं। संसार के सारे रिश्तेदारी जितने समय शरीर तक सीमित है। विवेक दृष्टि और स्थिति का अभ्यास कीजिए। जब दृष्टि आपके अंतर्मुख होती चली जाएगी, संसार की क्षण मुहूर्त पर दृष्टि जाएगी और धीरे धीरे आपकी स्थिति समाधिस्थ होती चली जाएगी। वही जीव जीवत में पहुंच जाएगा, वही आत्मा परमात्मा पे पहुंच जाएगा। और सही पूछो परमात्मा कहीं है नहीं, आत्मा ही परमात्मा, जीव ही है। जब परमात्मा की बात आती है, कई गुरु घूम रहे हैं बहुत, एक नहीं अनेकों। आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम परमात्मा का दर्शन करा दूंगा। अच्छा बेवकूफ बनाते हैं। परमात्मा कोई दर्शन का विषय नहीं है, परमात्मा स्थिर के विषय। सारे विकारों सारे दोषों जब वो रहित हो जाता है, वही जीव शिवत्व की परिभाषा में पहुंच जाता है, वही आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाता है।